हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जीडी स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, हम लोग साधारण ब्याज करते हैं और साधारण ब्याज का हम लोग 2 पार्ट क्वेश्चन कर लिए थे। 2 पार्ट में 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक। और कुछ 2 दिन आप लोग की क्लास नहीं हो पाई कुछ इशू की वजह से। तो चलिए आज हम लोग 61 से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर से सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ये होने जाने वाला है क्या, पार्ट नंबर 3। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 वर्षों के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय राशि 2340 होती है, यानी 5 वर्ष बाद होता है परिपक्वता, देय राशि 2340 रुपया। हालांकि यदि धनराशि को केवल 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया होता तो परिपक्वता पर देय राशि 2016 होती। अगर 2 साल के लिए सिर्फ करता तो कितना होता, 2016। तो कह रहा है कि निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। तो पहले देखिए कि इसमें डिफरेंट कितना है, 3 का 3 वर्ष, और यहाँ का डिफरेंट कितना है, 10, 6, 4, 3, 1, 2 और 3 के 3, यानी 3 बराबर 324 दिया हुआ है। तो एक बराबर कितना होगा, 108। 1 बराबर 108। अब 108 है तो 2 साल को हम निकाल देते हैं। तो 108 दूनी 2 से कर देंगे तो 216। अभी तो 216 इसे घटा दीजिए। 108 दूनी 216, 0, 0, 10, 2, 8 यानी 1800, यानी निवेश की गई राशि कितना है, 1800 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर 2 साल से नहीं निकालते हैं तो आप 5 साल से गुना कर दीजिए। 5 से गुना कर सकते हैं तो 108 बचे 540, और 540 यहाँ माइनस कीजिएगा तो यहाँ भी 1800 रुपया मूल राशि आ जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 हो जाती है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी 150 क्या होता है, मिश्रधन हो गया। कितना, 5% 4 वर्षों के लिए, 5 का 20, यानी 120% का मान कितना है, 150 रुपया। तो 100% निकालना है तो क्या करेंगे, 150 बटा 120 मल्टीपल 100, 0 काट दीजिए, 4 × 12, 5 × 15, 4 से 25 चौका 100, 25 पचे 2500 से 125 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 162 के बाद 163 नंबर देखिए क्वेश्चन। बासठ के बाद 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा स्क्रीन पे। कहते हैं कि रहीम एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए। कौन था, रहीम। उसके दोस्त हीरालाल ने उतना ही धनराशि 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम और हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि रहीम बोल रहा है, रहीम बोला कि 3 वर्षों के लिए 5%, यानी रहीम को मिला कितना, 15%। उसके बाद क्या है, हीरालाल उतना ही धनराशि को कह रहा 2 वर्षों के लिए 7%। तो 2 वर्ष के लिए 7%, यानी इसका हो गया 7 दूनी 14%। अब इसमें बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश किया, रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला। रहीम को हीरालाल से 30 रुपया कितना मिला, अधिक मिला, 30 रुपया अधिक मिला। तो पूछ रहा है कि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो परसेंटेज में कितना अधिक है, 1%।
और 1% रुपया में कितना अधिक है 30 रुपये, यानी 1% का मान कितना है 30 रुपया। तो 100% का मान कितना होगा 30 × 100 यानी 3000 रुपया। 3000 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 64 कहता है कि ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया। ए एक व्यक्ति है जो 2 बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया, जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि कितनी है। यानी ए एक व्यक्ति है जो एक में 10% लगाता है और एक में 12%। अब दोनों मिल गया तो कितना हुआ 22%, और 22% का मान कितना दिया है 1650 रुपये उसको ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि प्रत्येक बैंक में निवेशित धनराशि कितनी है। तो 100% का मान निकालिए। तो 1650 बटा 22 मल्टीपल 100, तो 22 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 पच्चे 55 और 0, 2 से 75 बार में, यानी 100% का मान कितना आया 7500 रुपया। यानी उन्होंने बैंक में कितना निवेशित किया होगा 7500। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 64 के बाद 65 क्वेश्चन 65 नंबर देखिए। अगर आप लोग को एक स्लो दिख रहा है तो आप 1.5 गुना पर बढ़ा दें और स्पीड, क्योंकि कुछ इशू की वजह से हम अभी स्पीड नहीं चल सकते। इतना ही स्पीड ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन अगर उड़ा दिया जाएगा तो फिर आप लोग नहीं समझ पाइएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों में बढ़कर 720, उसके बाद 5 वर्षों में बढ़कर 1020 हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 2 वर्षों में बढ़ रहा है तो 720 रुपया हो जा रहा है बढ़ करके, अब 5 वर्षों में बढ़ करके 1020 हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्षों में कितना बढ़ रहा है 5 वर्षों में इतना बढ़ रहा है, तो 3 वर्षों में कितना बढ़ रहा है 5 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाए तो कितना होगा, अगर घटाएंगे तो 300। या 300 कब बढ़ा जब यहाँ 5 साल बढ़ा तब, यानी 3 वर्ष नहीं 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में बढ़कर 300 हो गया, तो 1 वर्ष में कितना होगा 60 रुपया। तो 2 वर्षों में कितना हुआ 120 रुपये। तो 2 वर्षों में यहाँ दिया मिश्र धन कितना 720, यहाँ 200 में बढ़ के कितना हो रहा है 120 ही बढ़ रहा है, यानी 720 में 120 को घटा दीजिए, यानी 600 रुपया। 600 जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 66 नंबर 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर पर वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला, यानी 3% यहाँ वृद्धि हो रहा है। जब 3% इंक्रीज हो रहा है तो रुपया में इंक्रीज कितना हो रहा है 240 की इंक्रीज। 3% जब इंक्रीज हो रहा है तो 240 रुपये का इंक्रीज हो रहा है। तो पूछ रहा है कि निवेश की गई राशि, तो निवेश कितना होता है 100%। तो 3% बराबर 240, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 80, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 66 के बाद 67 नंबर देख लीजिए। 67 नंबर कहता है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 5% अधिक निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 अधिक होता। यानी फिर बोल रहा देखिए कि 5% अधिक निवेशित किया होता तो 1200 क्या होता अधिक होता। 1200 अधिक 10 वर्षों में, ये 10 वर्ष के बाद कर रहा 10 ईयर, तो 10 पच्चे क्या हुआ 50। 50% 1200, 50% बराबर 1200, तो 100% का मान निकाल दीजिए।
तो 50 दूनी 100, तो 12 दूनी 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 68 नंबर अब क्वेश्चन देखिए। अड़सठ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 है। 68 नंबर। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एसआई 400 रुपये। यदि रेट 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता। अगर 4% इंक्रीज होता तो रुपया में 400 रुपये का क्या होता है, वृद्धि होता। तो 4% बराबर 400, तो 1% बराबर कितना, 100। तो 100% बराबर 10,000 रुपये। 10,000 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूल राशि पूछ रहा है इसका, 2 ईयर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसमें देखिए 2 वर्ष पूछ रहा, 2 ईयर यहाँ दिया हुआ था, यहाँ 4% है, तो 4 दूनी कितना हुआ, 8%। 8% के मान 4,000, तो 8% से काटेंगे तो 50, 8 5 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000 की जगह पर सिर्फ 5,000। तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 69 बोला कि 26,000 को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया गया। यानी किसी व्यक्ति के पास कितना है, 26,000 रुपये, वह 2 को भाग में बांट देता है। एक भाग पर देता है 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 10% की दर से 5 वर्षों के लिए। दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष, 9% की दर से 6 वर्ष ईयर है। और दोनों का साधारण ब्याज क्या है, समान है। समान मतलब बराबर। मान लीजिए कि एगो एक्स व्यक्ति को दे दिया, एगो वाई व्यक्ति को दे दिया, तो एक्स बाई वाई निकालेंगे। अगर कटता है तो काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी 9 3 27, 27/25, 27 और 25 ऐड करेंगे तो 20, 25 25 50 और 2 52, 52% इक्वल टू कितना दे रहा है, 26,000 रुपया। 52 बराबर 26,000, परसेंटेज नहीं है, 52 बराबर 26,000। तो हमको निकालना है क्या, 10% की दर से 5 वर्षों के लिए। तो 10% की दर से 5 वर्ष किसको दिया था, एक्स नाम के व्यक्ति का। तो एक्स नाम के व्यक्ति यानी 27 निकालना है। तो 26,000/52 गुणने में 27, 26 दूनी 52, 2 5 10, 27 में 5 से गुना कीजिए, 35, 5 3, 5 दूनी 10, 3 13, 00, 13,500 रुपया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन। सत्तर नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए 8% पर निवेश कितना किया, 16,000 रुपये। 16,000 निवेश, परसेंटेज के लिए नीचे 100 डाल दीजिए। अब समान अवधि मतलब जो 1 वर्ष के लिए ई लगा रहा है, फिर समान अवधि यानी 1 साल के लिए लगाएगा, 1 साल के लिए ही। अब 1 साल के लिए ही लगाए, लेकिन निवेश क्या होगा, 18%। अब कितना निवेश किया ये हमको पता ही नहीं है। मान लीजिए कि कोई ये निवेश किया और इन दोनों को जोड़ने के बाद कुल निवेश का कह रहा है कितना,
10% लाभ प्राप्त होता है। तो कुल निवेश कितना होगा? 16,000 प्लस में ए, ये कुल होगा निवेश। 16,000 यहाँ निवेश किया, ए यहाँ निवेश किया होगा, यही निवेश निकालना है। अब इस पर करा कि 10% का लाभ, तो 110/100, 110/100। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो 00 से 00 काटेंगे, तो 16 7 16 28 से 1280 प्लस यहाँ आएगा 18A/100 बराबर, वहाँ काटिएगा 10% का लाभ, तो 110/100, तो 1/10, तो 16,000 प्लस ए मल्टीपाइल 1/10। अब इसको क्या कीजिए कि गुना कर दीजिए, 18A/100 बराबर, यहाँ से यहाँ कट गई 1 0, तो यह बच गया 1600 प्लस A/10, A/10, अब 1200 उधर चला गया माइनस में, 1280। अब इसको क्या कीजिए कि माइनस कर दीजिए, इसको ही पढ़ लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। 18A/100 माइनस A/10 इक्वल टू, माइनस कीजिएगा तो 12 4 16, 400 में से यानी 320, तो 100, तो 10 बार में 10 है 8 है, यानी 8A/100 बराबर 320, तो 8 चौका 32, 40 बार में, तो ए बराबर कितना है? 4000, ए बराबर 4000। तो अगला निवेशित कितना था? 4000, 4000, लेकिन पूछा गया निवेशित की गई कुल राशि कितनी थी? तो 16,000 यहाँ निवेश किया, 4,000 यहाँ निवेश किया, यानी टोटल उसने 20,000 का क्या हुआ? निवेश किया, 20,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन था। अब 71 नंबर क्वेश्चन आइए। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति वार्षिक दर पर 15 महीनों का साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज से 32 रुपया 50 पैसा अधिक है। यानी जो हम मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, कोई बी, ए 7.5% की दर से 15 माह के लिए जो लगाता है रुपया, वही रुपया 8 महीना के लिए 12.5% से लगाता है। अधिक कितना है साधारण ब्याज से? 32 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ से अंतर निकालेंगे, तो 15 7 75 से 10 का 5, 15 5 75, 10 यानी 112.5% में के रूप में भी 12 8 है 20 है 120 और 8 5 40, 120 4 124%, 12.5 8 100, 12 8 96 यानी 100%। डिफरेंट कितना है? 12.5%, लेकिन माह के रूप में भी था, तो इसमें 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और रुपया के रूप में कितना अधिक दे रहा है? 32 रुपया 50 पैसा। अब पॉइंट से हटा देंगे, नीचे क्या कर देंगे? 100, यहाँ पॉइंट हटा करके इसके लिए नीचे 100, 10 होगा, तो 10 दाई 100 कट गए, 12 से 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 से काट दीजिए, 5 36
5 5 25, 650। तो 125% इक्वल टू 0 6 5 30 3 6 6 36 3 3900। 125% बराबर 3900। तो 100% का मान निकालना है। क्या पूछ रहा है कि 100% वह राशि ज्ञात कीजिए। 100% हमेशा कोई राशि होता है। तो 3900 बटे 125 मल्टीपल 100। 25 चौका 100, 25 5 125। 5 से काट दीजिए। 5 7 35, 4 0 5 8 40, 780। गुना कर दीजिए 4 से। 0 8 चौका 32, 2 3 और 7 चौका 28 और 3 31। 3120। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक 22 नंबर कह रहा है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्षों में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाले राशि के समान है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 7% 2 वर्ष, तो 7 दूनी 14%। कह रहा है कि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष, तो 5 चौका 20%। 1750 रुपया अधिक है। तो 7 दूनी 14, तो 14 का मान कितना होगा 1750। तो 20% का मान निकालना है। तो 1750 बटा 14 मल्टीपल 20। तो 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। 7 से काट दीजिए। 7 दूनी 14, 7 5 35, 0 250। 250 में 10 से गुना कीजिएगा तो 2500 रुपये। 2500। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8%। P1 P2 और P3 कितना 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है। तीनों का निवेशित राशियों कितना है 2600 योग। तो निवेशित राशि निकालने के लिए क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। 8 6 4 का लघुत्तम 24 होता है। 24। तो 4 छक 24, 6 चौका 24, 8 3 24। 6 4 10 और 3 13 और 13 बराबर कितना दिया है 2600 योग, यानी 200 का मल्टीपल। तो P1 निवेश कितना किया तो 200 गुना करेंगे तो 6 दूनी 1200। P2 कितना निवेश किया तो 4 दूनी 800 और P3 को 3 दूनी 600। 12 8 20 6 2600, यानी ऑप्शन नंबर 12 8 600, 12 800 और 600। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, कहीं बी सिमिलरिटी में देख करके आप लोग मार ना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, बनाया हुआ भी गलत हो सकता है। इसलिए ऑप्शन देखकर ध्यान से टिक मारें। तिहत्तर के बाद 74 नंबर क्वेश्चन 74। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक पर दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपये अधिक प्राप्त होता। 10% अधिक 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में है तो 10% 50। 50 बराबर कितना है 2000। 50% बराबर 2000। तो 100% का मान निकालना है। तो 50 दूनी 100, तो 2 दूनी 4000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 74 के बाद 75। 6% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 3.3/4 वर्ष के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 प्राप्त होती है। यानी 6% की दर से
3/3/4 इसको बदल दीजिए भिन्न में, तो 4 × 12 3 15, 15/4 वर्ष। अंत में कितना 2940, तो 4 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 15 तिया 45/2। तो 45/2 किसका आंसर मान है 45/2, लेकिन यह पॉइंट में अगर बांट दें तो 100 + 45/2, क्योंकि ये मिश्र धन है, तो 245/2। 245/2 का मान कितना दिया हुआ है 2940, 2940। तो 5 से काट दीजिए, तो 6% का मान निकलना है, तो 2940/245 गुना 2 × 100। 5 से काट दीजिए, 5 × 20 और 5 × 9 45, 49। 5 से काटिए 5 × 5 = 25, 4 4 5 8 40, 5 8 40, 29। 8 8 16, 7 से कट जाएगा शायद, 7 7 49, 7 8 56, 7 चौका 28, 12 7 84, 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपया। 2400, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 था, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। तो इसमें क्या दिया है साधारण ब्याज के रूप में 456, तो 456 और 6 साल में, 6 साल में तो 9 6 54 3 57, यानी 9.5% के हिसाब से 6 साल में गुना करेंगे तो 9 6 54 और 6 5 30, 54 और 3 57, और 57% का मान कितना दिया 456, तो 100% का मान निकालना है, तो 57 7 8 56, 8 बार में, तो 100, तो 800 रुपये। 800 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है, तो राशि का मान ज्ञात करें रुपया में। 5 साल में 457 हो जाती है और 10 ईयर में 574, यानी 5 साल का डिफरेंट में बढ़ कितना रहा, तो 14 7, 6 5, 6 में से 5 1, 5 में से 1, 5 में से 4 1, 117, 5 बराबर 117, 5 बराबर 117। तो क्या पूछ रहा है कि राशि का मान, तो 5 साल 117, तो 100 निकालिएगा, तो 20, यहाँ से भी 20 से गुना, तो 1 दूनी 2, 17 दूनी 34, 2340 निवेशित की गई राशि, तो राशि यहीं से निकल जाएगा। 117 तो घटा दीजिए इसमें से, 457, 117 माइनस कर देंगे 0 4 340, 340 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 77 के बाद 78 नंबर, क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले
साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी 12% 5/2 वर्ष में और 10% हिसाब से 7/2 वर्ष में। 2 × 10 और 2 × 12, 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35। कम कितना है 5%, लेकिन 5 के बराबर करा कितने हैं कम 50, यानी 10 के मल्टीपल। तो 100% निकालेंगे तो 1000। 1000 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 78 के बाद 79 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। उनासी नंबर कहता है कि 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में इतना हो जाती है। इतना हो जाती है तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? 8% के हिसाब से 6.3/4, 6 × 24 = 27, 27/4 तो 27, 4 दूनी 8, 27 दूनी 54, यानी 154% का मान कितना दिया हुआ है 924। तो 4 × 6 = 24, 154 से 6 गुना, तो 100% का मान 6 गुना करेंगे तो 600 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज का अंतर 412 रुपया 50 पैसा है। धनराशि कितनी है? 12% से 4 वर्ष तो 12 चौका 48, 9% से 5 वर्ष तो 9 × 5 = 45, अंतर कितना है 3%, और 3% का अंतर कितना दिया हुआ 412 रुपया 50 पैसा, 412 रुपया 50 पैसा। तो 100% का मान निकालना है तो 3 से कट जाएगी 1, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 3 × 7 = 21, 1 × 5 = 3 × 5 = 15, 137। पॉइंट से काट देंगे तो पॉइंट 100 से कट जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 1375 यानी 13,750 रुपये। 13,750 ऑप्शन नंबर डी इज द